बस बस थोड़ी देर और। महारानी, महारानी, हिम्मत मत हारिए, आपका बच्चा कुछ ही देर में आने ही वाला है। महाराज डाइगो, जो भी हाल फैल में आता है ये सब उसका फैसला होता है, बुद्ध और भगवानों को राक्षसों के पक्ष में डालने के लिए। मैं जानता हूँ आपको रोकना बेकार है, पर आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए। महाराज डाइगो, बुद्धा को निकालना राक्षसों के रास्ते पे चलने जैसा है। आप अपनी इंसानियत खो दोगे, और अगर आपने इस लाइन को पार किया तो नर्क आपका इंतजार कर रहा है। पुजारी जी, हम पहले से ही नर्क में रह रहे हैं। बुद्धा तक पहुंचने के लिए आप जिस पवित्र रास्ते के लिए प्रार्थना कर रहे हो, ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। मुझे उसकी परवाह नहीं। आपका शुक्रिया, ये मेरा मोक्ष होगा। जैसा कि तुमने कहा था, ये दुनिया नर्क है। मैंने जितनी भी प्रार्थनाएं की वो सब फालतू हैं। मुझे हमेशा से डर था कि मैं कहीं बुद्धा पे शक न करने लग जाऊं, पर मैं खुश हूं कि मैं उससे पहले ही मर रहा हूं। महाराज डाइगो, कृपया राक्षसों से दूर रहिए, खुद को बुराई के सामने मत झुकने दीजिए। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। 12 राक्षसों, मैं दाइगो कागामित्सु, इशिकावा का भगवान और कागा साम्राज्य का सेवक। लगातार होने वाले सूखे और महामारी ने मेरी जमीन को तबाह कर दिया है, मेरे लोगों को कमजोर करके मौत के कगार पे ले आया है। जैसे ही चीजें सही होती हैं, मैं वो शक्तियां कभी फिर से नहीं पाना चाहूंगा। मेरे सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे, पर मैं बुद्धा और भगवान की दया पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं जो आपसे कहने आया हूँ वो कोई प्रार्थना नहीं है, मैं एक सौदा करने आया हूँ। अगर आप मेरी जमीन की रक्षा करो और मुझे देश पर राज करने दो, तो आप मुझसे जो भी मांगोगे वो मैं दूंगा। कुछ भी जो आप चाहो वो मांग सकते हो। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? महारानी, बस थोड़ी देर और। हे रक्षा की देवी, मेरी रक्षा कीजिए। जन्म ले चुका है ये। वो क्या है? महाराज, क्या बच्चा जन्म ले चुका है? पर क्या? बोलो। उसने जन्म ले लिया है। ये आपका बेटा है। महारानी,
एक वारिस, तुमने अच्छा किया। महाराजा नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। वो जिंदा है, पर ना तो उसकी आंखें हैं और ना ही नाक। उसके शरीर पे तो खाल भी नहीं है। मैं आपको अपना कुछ भी दूंगा, कुछ भी, जो आप चाहो ले सकते हो। महाराज, मुझे मेरे बेटे के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा है। चाहे ये जैसा भी हो, जैसा भी दिखता हो, है तो हमारा बेटा ही। मेरा सपना पूरा हो जाएगा। राक्षसों ने सौदे के लिए हाँ बोल दिया है। आप चिंता मत कीजिए, इससे खेलने के लिए आप कहाँ शुक्रिया। जा रहे हैं मेरे बेटे के साथ? रुक जाइए, रुको, उससे भूल जाओ, वो कभी था ही नहीं। रुक जाइए। महारानी, आपको अभी नहीं उठनी चाहिए। लेकिन मेरा बच्चा, वो वैसे भी जी नहीं पाएगा। तो फिर उसे मेरे गोद में ही मिल जाने दो। बस बहुत हो गया। तुम्हें दूसरा बच्चा पैदा करना होगा और करना चाहिए, और अगला बच्चा राजा का वारिस होगा। ये क्या? जब बहुत अहम घटना हुई थी तभी ये उड़ गया था। दाई ने कहा कि इसने अपना बलिदान दे दिया है। बलिदान? ये कहानी है डायगो की। ये किसी की भी वजह से हो सकता है। जिंदा रहना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। अब जाओ, बुद्धा तुम्हारा ख्याल रखेगा। अब तक तो मुझे इन सब चीजों की आदत हो जानी चाहिए थी। क्या तुम जीना चाहते हो? प्यारे लड़के, बाकी तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है। गंध आई मुझे, बुराई की गंध लगती है। आसपास है, यहीं कहीं। हाँ, उधर क्या है? ना तो तुम इंसान हो और ना ही राक्षस प्रतीत होते हो। मैं महसूस कर सकता हूँ तुम एक श्राप हो। कागा बॉर्डर पर डायगो कामे में सूखी जमीन। बहुत से सूखे झेलने के बाद फिर से कुछ सालों बाद वहां पे फिर से हरियाली देखने को मिली, पर उसकी आत्मा इतनी कमजोर थी कि वो रो भी नहीं सकती थी। चुपचाप अंधेरों में गायब हो गई, पर वहां ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके बारे में जानता ना हो। 16 साल बाद उस समय किसी जगह एक जंग चल रही थी। इंसान की जिंदगी किसी जमीन पे पड़े पत्थर जैसी हो गई थी।
हाँ, तुम तो वही डॉक्टर हो ना जो मरे हुए लोगों को अंग प्रदान करता है। तुम्हारा नाम जुकाई है ना? ये सब क्या हो गया है? हाँ, मुझे पता है ये प्रोटोटाइप फेंकने से अच्छा है। पर वो तुम्हें दुआएं देते होंगे। बुद्धा आओ आओ देखो, कैपिटल से आई हुई बढ़िया चीजें। ये असली सिल्क का है, एक अमीर राजकुमारी ये पहनती हैं। आओ इसे महसूस करो। और ये सेक जग यामातानो ओरोचिके राजा ने भेजा है। यहाँ पे सब लाजवाब चीजें हैं। मैं तुमसे इन सूखी मछलियों के बदले में भी सौदा कर लूंगा। पहले आओ और पहले पाओ। तो तुम यहाँ हो डोरोरो? हाँ। यही वो सामान है ना जिसे हम ले जा रहे थे? तुम्हें कोई सबूत मिला? चुप रहो। तुमने हमसे ही कहा था कि तुम भूख से मर रहे हो, इसलिए हमने तुम्हें ये सामान देखने को कहा था। हमने सुना है कि ये तुम्हारी आम चाल है, कमीने। कुछ लोगों से मैंने सुना कि तुम्हें इस काम के लिए किसी से पैसे मिले हैं। तुम इतने भोले हो, ये तुम्हारी दिक्कत है ना कि मेरी। तुम्हें तो मुझसे कुछ सीखना चाहिए। सही कहा, अब मैं और अच्छा बर्ताव नहीं करूंगा। अब तो तुम गए काम से। बस बहुत बकवास सुन ली तुम्हारी। अरे अरे कहाँ गया? अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ए, वापस आओ। कहाँ तक भागोगे? हम तुम्हें पकड़ लेंगे। थैंक यू भैया। बस उधर खड़े मत रहो, थैंक यू बोलो। मामा, क्या आज कोई फेस्टिवल है? बिल्कुल नहीं, अब कुछ दिन पहले ही था फेस्टिवल। पर उसने कोई मास्क पहना हुआ था। आखिर गया तो गया कहाँ? ये क्या है? छी, क्या है यार? तुम अपने चेहरे से धो लो और बाद में आना। वो ये मांग रहा है। वाह, ये तो काफी मजेदार था। लेकिन उस सामान के साथ बहुत बुरा हुआ। वो सामान काफी अच्छा था। खैर चलो, मैं किसी और को चूतिया बनाने चलता हूँ। हाँ, ये क्या है? तुम्हें तुम्हारी मम्मी नहीं मिली? तुम्हें भूख लगी है? और ठीक है। नहीं, मैं नहीं कर सकता। तुम्हें अपने पैरों पर खुद से खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं होगा। क्या तुम सही हो? तुम्हें अपना खाना खुद ढूंढना सीखना होगा। मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। डोरोरो, अब तुम मेरे हो। हे, उसे जाने दो। क्या ये तुम्हारा है? तो फिर ठीक है, तुम्हारे किए का भुगतान तो ये ही भोगेगा। ये सब बंद करो। इतना काफी है कि और मार खाना चाहते हो? तू छोरे, तुम्हें ये महंगा पड़ेगा। आज के बाद यहाँ कभी चोरी मत करना और अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझे? नहीं, यहाँ पे कोई भी मुझे ऑर्डर नहीं देता। मुझे कहाँ रहना है ये मैं खुद चूज करता हूँ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस बहुत हो गया। वो लकड़ी की चटाई यहाँ लेकर आओ। मैं ये इसके ऊपर रखूंगा।
ठीक है मालिक। अब देख क्या रहे हो, जल्दी करो। मालिक वहाँ ऊपर कोई अजीब सा इंसान खड़ा है। क्या? उस लड़के का चेहरा बिल्कुल गुड़िया जैसा है। हाँ, उसकी आंखें भी। वो कहाँ देख रहा है? दरे दरे। हे, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? ये शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। हम लोग कोई बदमाश नहीं है, हम उन लोगों में से है जो बदमाशों से खुद ही परेशान हो चुके हैं। हे, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? क्या तुम लड़ना चाहते हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो हमें देख रहा है। वो आंखें, वो हमारे पीछे देख रहा है। क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वहां पर तो कुछ भी नहीं है। बस वहां पर शायद ढेर सारा कूड़ा है। ओ, ये क्या है? क्या इसने उसे खा लिया? हाँ, वो उसकी तरफ नहीं देख रहा है। हाँ? 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 वाओ, ये तो काफी कमाल का था। तुम्हारा चेहरा, वो आंखें, कान और सब कुछ नकली था ना? तुम कैसे देख सकते हो? पर तुम सुन सकते हो या नहीं? हाँ। मैं तो अपनी आंखें बंद करके एक कदम भी नहीं चल सकता, पर तुम भाग रहे हो और कूद रहे हो, वो भी बिना छड़ी का इस्तेमाल किए। तुम ये कैसे करते हो? ये क्या है? ये क्या है? क्या तुम्हें चोट लगी है? हाँ, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी स्किन ये क्या? ये नहीं हो सकता। माँ, मैंने आपके लिए एक टेडर पकड़ा है। ये आपको ताकत देगा। मैं ताहुमारू आपके लिए बनाऊंगा। ओह, बहुत बढ़िया। आज की तरह उस दिन भी बारिश हो रही थी। मेरा बेटा
यहाँ की मारू। तुम्हारा चेहरा, ये क्या चल रहा है? तुम क्या हो? क्या तुम इंसान हो?